नीचे लिखा है, अगर नहीं दिखेगा तो बताना। चलिए देखिए, 5,000 राशि, 5,000 पैसा है, ठीक है। 4% वार्षिक मतलब 5,000 है, इसको 4% वार्षिक मतलब हर साल 4% लगेगा, ठीक है। और दर पर 3 वर्ष के लिए मतलब 5,000 पैसा अगला आदमी देगा आपको 4% के ब्याज पर, हर साल 4% लगेगा। और 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, मतलब 5,000 पैसा है, 4% वार्षिक दर मतलब हर साल 4% लगेगा, और 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तथा 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। पहले तो साधारण ब्याज इसका निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 3 जो साधारण ब्याज निकलेगा वही जो तुम्हारा होगा लास्ट का अंत, वही आंसर हो जाएगा 5,000, और जितना साधारण ब्याज उसको ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे पहले हम लिखते हैं कि दिया गया है, दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है, आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को P से डिनोट करते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000, ठीक है। दर आपका कितना दिया हुआ है? दर को R से डिनोट करते हैं, 4% है। समय कितना दिया हुआ है? समय को T से डिनोट करते हैं, 3 वर्ष। अब हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100 हो जाएगा। अगर हम इसको, ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको हम छोटा कर देते हैं इंग्लिश में, जैसे कि इसको SI बराबर कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसको कर देंगे P गुना T गुना R बटे में 100, नीचे दिख रहा है। इसके बाद SI बराबर ऐसे करेंगे, P का वैल्यू आपका आ जाएगा 5,000, T का वैल्यू कितना है 3, R का वैल्यू 4 बटे में 100। ठीक, SI बराबर 5,000 गुने 3 गुना 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, जैसे कि SI बराबर बच गया आपका 50 गुना 3 गुने 4, बटा में कुछ नहीं बचा, 1 है तो 1 से करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो SI बराबर हम कर देंगे 50 गुने 4 तिहाई 12, SI बराबर 12 से 50 में गुना कीजिए, 50 से 12 में हम क्या करते हैं कि 5 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, हाथ में बच गया 1, 5 से कम 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा, और 1 जीरो बैठा दीजिए 600। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 600। अब इसके बाद पूछ रहा है साधारण ब्याज आपका निकल गया 600 आ गया। इसके बाद 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हम, अतः 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना है 5,000 है, आगे 600, तो आपका आ जाएगा 5600, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 6 5, ठीक है। ये आपका आ गया 3 वर्ष के अंत में की जाने वाली राशि, जो हम पे करेंगे उसको पेमेंट करेंगे अगला को 5600 होगा। यही होगा आपका फाइनल आंसर यहाँ से वहाँ तक।
देखिए 10,000 राशि 6% वार्षिक दर पर 5% के लिए 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज तथा 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना है। मतलब 10,000 पैसा अगला आदमी देगा हमको 6% वार्षिक दर पर और 5 साल के लिए दे रहा है, उधारी दे रहा है। तो इस राशि पर साधारण ब्याज तथा 5 वर्ष के अंत में की जाने वाली राशि ज्ञात करना है। सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, आपका दर कितना दिया हुआ है रेट 6%, टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष 5 ईयर। तो हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T अपॉन 100। SI बराबर हम निकालेंगे, ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हर चीज़ में अगर याद करना है। SI बराबर P का वैल्यू कितना है 10,000 है, R का वैल्यू है 6, टाइम कितना है 5 बटा में 100। क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो के काट देंगे। ठीक है, इसके बाद अब बच गया आपका 100 गुना, इसको गुना कर दो 6 पचे 30, अब बचेगा SI बटा में कुछ नहीं बचा। अब क्या करते हैं 100 में 30 से गुना करेंगे, तो 30 में एक से गुना करें 3 एकम 3, बाकी आएगा जीरो बचा 1 2 3 जीरो। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 3,000। अब हमको क्या बोल रहे हैं 5 वर्ष के अंत में, तो लास्ट 5 ईयर पेमेंट P प्लस I, मूलधन कितना है 10,000 है, इंटरेस्ट कितना आया 3,000, इसको ऐड करेंगे 0 से 0 ऐड करेंगे 0, 0 से 0 ऐड करेंगे 0, 0 से 0 ऐड होगा 0, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, बच गया 1, आपका हो गया 13,000। लास्ट जो पेमेंट होगा 5 वर्ष के अंत में पेमेंट होगा 13,000। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यही हो जाएगा।